दूसरा ट्रेड भी आज रिकमेंड कर रहे हैं फ्रंट लाइन स्पेस में, डेरिवेटिव्स में। कुछ है क्या आपके पास इस बास्केट में? सर दूसरा स्टॉक का नाम है दीपक नाइट्राइट। देखिए इसकी लास्ट क्लोजिंग तो हमें 1500 1600 के पास में मिल रही है 1598 पे। देखिए इसने 1750 का हाई बना के थोड़ा सा करेक्ट हुआ था और अर्ली चार्ट पे आप देखेंगे तो 50 डेमा पे सपोर्ट किया है। डेली डेली चार्ट पे 20 डेमा पे के ऊपर क्लोज हुआ है। अभी जो भाव चल रहा है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि 1598 और 1580 के बीच में हमें इसको परचेज करना चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे 1555 का और टारगेट रखेंगे 1670 का। अगर इसका क्रॉसओवर मिलता है 1670 का तो 1700 और 1720 के लेवल्स पे आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, 1720 यानी आपके दो ट्रेड्स हैं अगर आप देखें तो। आज आइनॉक्स हो गया और सॉरी ग्यूफिक हो गया और दीपक नाइट्राइट अगर आप देखें यहाँ पर आप लॉन्ग ले रहे हैं। राजेश पालवी जिसे बात करते हैं एक्सिस सिक्योरिटी से हमारे साथ हैं। राजेश जी गुड मॉर्निंग। आई होप आपकी रिकवरी अच्छी चल रही है, संभल कर रहिएगा थोड़ा सा और बताइए आज संभल के क्या लेंगे अब? मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग शैलन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल रिकवरी बढ़िया चल रही है और बिल्कुल सारी प्रोटोकॉल्स गाइडलाइंस का फॉलोअप चल रहा है और सभी को करना चाहिए। ये जो 2 और 15 दिन का बीता है काफी मुश्किलों भरा था और मैं प्रार्थना करूंगा कि ये किसी के साथ ना हो। तो आज के लिए जो ट्रेड करना है वो रहेगा मेटल पैक में और वो है जिंदल स्टील। जिंदल स्टील का सेटअप देखे तो कल के सेशन में भी एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिखा। स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम बना हुआ है, एक फ्लैग पैटर्न का जो ब्रेकआउट हुआ था 430 के आसपास, जो एक ब्रेकआउट था, उस ब्रेकआउट को स्टॉक पिछले 3-4 दिन से होल्ड कर रहा है और उसी के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है। और जिस तरीके से कल भी एक्शन था, पूरा मेटल पैक जिस तरीके से कल बाइंग एक्शन दिखा रहा था, हमें लगता है कि आज भी मेटल स्टॉक्स में एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी के हिसाब से थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है, तो रेंज में सजेस्ट करूंगा अगर ये थोड़ा नीचे मिलता है 435 436 की रेंज के आसपास भी मिलता है तो वहां बाय करें। 430 का आसपास का स्टॉप लॉस में सजेस्ट करूंगा और टारगेट जो हमें लग रहे हैं वो इसमें आना चाहिए करीब 455 तक के। ड्यूरिंग द वीक करीब 6.5% 7% के आसपास का गेन है इस स्टॉक में। मंथली कैंडल देखें और सारी टाइम फ्रेम पे देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है जिंदल स्टील एंड पावर का। तो यहां से मुझे लगता है कि ये स्टॉक में मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। 455 तक के टारगेट हमें लगता है आते हुए दिखना चाहिए। चलिए तो वीरेन जी आपके सामने टेक्निकल कॉल्स पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं और अगर आप ध्यान दें तो 4 मेटल काउंटर्स हैं लॉन्ग साइड पर। इसमें जिंदल स्टील एंड पावर, साथ ही साथ टाटा स्टील, हिंदुस्तान जिंक और स्टील अथॉरिटी पर आपको लॉन्ग साइड पर मोहर लगती हुई दिख रही है। 2 सबसे हाई बीटा केमिकल स्टॉक्स हैं जिनके फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं। ये है नवीन फ्लोरीन और दीपक नाइट्राइट। और एक इकलौता सेल कॉल है टाइटन पर राजेश सतपुते साहब की तरफ से। चलिए इन पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन अब जुड़ते हैं अपने रिसर्च गुरु श्री मयूरेश जोशी साहब से। जोशी साहब स्वागत है आपका, आपको शुभ प्रभात। किस हिसाब से आप बाजार को देख रहे हैं और ये बताइए एक बढ़िया कन्विक्शन आइडिया जो इस सत्र में आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे। मॉर्निंग शैल जी, मॉर्निंग वीरू जी एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो बिल्कुल आई थिंक जो पैनल का मानना है कि एक पुल बैक ट्रेड आ सकता है या वॉलेटिलिटी मार्केट में ज़रूर रह सकती है, तो हमारी जो स्विंग ट्रेडिंग टीम है उनको लगता है आई थिंक फार्मा क्षेत्र के साथ ही रहने में आई थिंक समझदारी होगी, स्पेसिफिकली मार्केट्स लाइक दीज। और इसमें उन्होंने चूज़ किया है स्टॉक कॉल्ड एज अल्केम लैबोरेटरीज। अभी शैल सर अगर आप देखें इनका जो परफॉर्मेंस है मोर और लेस डोमेस्टिकली ड्रिवन है। 55% डोमेस्टिक से आता है, 45% एक्सपोर्ट से आता है। विद इन डोमेस्टिक जो डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस का कारोबार है वो लगभग 65% कंट्रीब्यूट करता है टॉप लाइन को। फ्रंट लाइन सेल्स फोर्स काफ़ी बढ़िया है और रिसेंटली इनको एक्विजिशन मिला है एक मार्केटिंग ऑथराइजेशन का, वन ऑफ द बायोसिमिलर्स विच कैन डू वेरी वेरी वेल। तो आई थिंक जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीज है इसकी वजह से इनकी टॉप लाइन और इबिटा ग्रोथ काफ़ी ज़बरदस्त रह सकती है। जहाँ तक यूएस फॉर्मुलेशन सेल्स का सवाल रहा है, मुझे लगता है आई थिंक द एक्सपेक्टेशन ऑफ 12 to 15 ANDAs गेटिंग लॉन्च्ड और 10 से 12 प्रोडक्ट्स अगले वर्ष के लिए, ये रेवेन्यूज़ को अच्छी खासी आई थिंक स्टेट रखेगा। तीसरा आई थिंक जो इबिटा मार्जिन एक्सपेंशन है 21-22%,
ये बरकरार रहेगा और बॉटम लाइन ग्रोथ कैन बी फार हायर क्योंकि केपेक्स लार्जली हो चुका है और सारे कैश फ्लोज सीधा बॉटम लाइन पे आएंगे। फोर्थ एंड फाइनल मुझे लगता है डिविडेंड यील्ड ऑफ 1% R&D एक्सपेंसेस बिटवीन 5 and 6% और जो वैल्यूएशन है आई थिंक फार्मा क्षेत्र के लिए हमेशा आज की तारीख में माना जा रहा है कि काफी स्टॉक्स ओवर वैल्यू हुए हैं। इफ आई लुक एट एवरेज मीन वैल्यूएशंस और मीडियन वैल्यूएशंस Alkem can do the pharma sector, I think it is still reasonably valued at this point of time. तो ये लगता है आई थिंक नेक्स्ट 2 to 3 के हिसाब से आई थिंक व्हाट अ स्विंग ट्रेडिंग टीम फील्स और जो हमने क्लाइंट से कॉल हमारे क्लाइंट्स को दिया है एक अच्छा मूव दे सकता है। दैट्स अ क्लियर डिस्क्लेमर फ्रॉम माय साइड शेल्स। चलिए, आपके सामने बहुत बढ़िया तरीके से जोशी साहब ने एक बहुत कम ऐसा स्टॉक पकड़ा है जो फार्मा स्पेस में अपने 200 DMA के पास हो। एल्केम लैब्स पर वो आपको मोहर लगाते हुए दिख रहे हैं। 2800 रुपये पर ये बंद हुआ और कल इसका हाईएस्ट लेवल जो आपने देखा था वो था 2856। चलिए, सारे टेक्निकल कॉल्स आपको रैप अप करते हुए दिखते हैं और फिर जुड़ेंगे हर्षदा जी से और यतिन जी से। अब आपके सामने एक बहुत अच्छा मिश्रण है मेटल्स का और फार्मा का, जहां पर आप लगातार तेज़ी देख ही रहे हैं। ये कॉल्स अब आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। फार्मा स्पेस में मयूरेश जोशी साहब ने आपको एक फंडामेंटल लॉन्ग कॉल एल्केम लैब्स पर दी है। साथ ही साथ आपको ख़रीदारी की सलाह फार्मा स्पेस में गुफिक बायो पर आती हुई दिख रही है इक्विटी 99 वाले राहुल शर्मा साहब की तरफ से। अब देखते हैं मेटल स्पेस में कौन कौन बुलिश है। यहाँ पर आपको हिंदुस्तान जिंक पर एक बाय ट्रेड देते हुए दिख रहे हैं प्रकाश गाबा साहब। कल ये अच्छे गहरे हरे निशान में बंद हुआ काउंटर, उससे पहले 5 दिन लगातार यहाँ पर लाल निशान था। स्टील अथॉरिटी पर हमेशा की तरह बुलिश हैं आपको आशीष चतुर्मोता साहब। डिप बहुत अच्छी तरीके से आपको खरीदवाते हुए दिखते हैं और सेल में आप एक बढ़िया मोमेंटम आते हुए देख सकते हैं। स्टॉक्स मेटल स्पेस में जो रिकॉर्ड हाइस के आसपास चल रहे हैं वो है टाटा स्टील। ये आपको रचना वैद्या जी ने दी है, उनका लक्ष्य 1000 रुपये से ऊपर है। हमारे साथ जुड़े रहिए। यतिन जी के पास भी एक बहुत खास खबर है टाटा स्टील पर। साथ ही साथ आपको एक लॉन्ग कॉल आता हुआ दिख रहा है जिंदल स्टील एंड पावर पर राजेश पालवे साहब की तरफ से। ये कॉल आपको सन 2013 के हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मोमेंटम चेज करने की आपको राय दे रहे हैं पालविया साहब। केमिकल स्पेस में दीपक नाइट्राइट पर आपको लॉन्ग कॉल आती हुई दिख रही है हमारे मित्र मानस राहुल शर्मा साहब की तरफ से, और असित जी बुलिश हैं नवीन फ्लोरीन पर। तो ये हैं हमारे टेक्निकल और फंडामेंटल कॉल्स अभी के लिए हैं। एक सेल कॉल है टाइटन का राजेश सतपुते साहब की तरफ से। चलिए, अब जुगलबंदी शुरू करते हैं हर्षदा जी के बीच में और यतिन मोता साहब के बीच में। आपको जो मेन खबरें हैं